बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये देखें, आज हमने बनाया है मटन हरा कढ़ाई कीमा। ये बहुत मज़े का और झटपट बन के तैयार हो जाता है। इसको बनाने में कोई मुश्किल नहीं आती है। मैं हमेशा आपको ईजी और आसान रेसिपी बताती हूँ। और इसके साथ ही ये देखिए, हमने बनाए हैं मैदे के पराठे। ये भी बहुत जल्द और झटपट बन के तैयार हो जाते हैं। आप इसको एक दफ़ा मेरे तरीके से बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये एक प्याली हमने हरे धनिया के लिए, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये 10 मैंने हरी मिर्ची ली हैं, वो मैंने इसमें ऐड की हैं। और साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको ग्राइंड कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने हरी मिर्चें और हरे धनिया को ग्राइंड कर लिया है। अब हम ये मैंने एक पाव यहाँ धे ली है। अब ये जो मेरे पास हरे धनिया और हरी मिर्चों की चटनी कह रहे हैं, ये मैंने इसमें ऐड कर देनी है। ये देखें, अब मैंने इसको अच्छे से दही के अंदर मिक्स कर लेना है। ये सिर्फ मैंने हरी मिर्चें और हरा धनिया ही लिया है ग्राइंड करने के लिए, बाकी मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है। ये देखें, ये अच्छे से मिक्स हो गई है। अब यहाँ हम एक बाउल लेते हैं। ये मैंने 3 पाव कीमा लिया है। ये मैंने मशीनी कीमा लिया है। आप चाहें तो मोटा कीमा भी ले सकते हैं। ये मैंने सारा कीमा इस बाउल में ऐड कर दिया है। ये जो मैंने हरे धनिया की और हरी मिर्चों की चटनी बनाई थी, वो मैंने दही में मिक्स कर दिया। वो मैं सब कीमे में ऐड कर दूँगी। ये देखें, ये हमने दही में हरा धनिया और हरी मिर्ची की चटनी मिक्स करके दही में मिक्स की थी। और अब हमने इसको कीमे में डालकर अच्छे से मिक्स करना है। और इसको हमने आधे घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देना है फ्रिज में। चलिए आधे घंटे बाद आपको दिखाते हैं। इसलिए हमारा कीमा मैरिनेट होता है, मैं आपको बताऊँ। ये हमने साथ ही उसके मैदे के पराठे बनाने हैं। ये बहुत अच्छे लगते हैं हरे कीमे के साथ। चलिए इसमें जो चीज़ें ऐड होती हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने 1 टीस्पून जीरा का लिया है। ये मैंने 1 टीस्पून अजवाइन ली है। ये 2 हरी मिर्चें मैंने इसका बारीक काट लिया, वो मैंने इसमें ऐड करनी है। ये 2 टेबलस्पून हरे धनिया के। ये 1 टीस्पून नमक। ये 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल का ऐड करना है। हमने इसका अच्छा सा आटा गूंदा है, अच्छे से मिक्स करके। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखें, आप चाहें तो इसमें आटा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये सिर्फ मैदा लिया है क्योंकि मैदे के बहुत अच्छे बनते हैं, क्रिस्पी पराठे बनते हैं। चलिए अब मैं आपको इसके फाइनल लुक दिखाती हूँ गूंद कर। ये देखिए, हमारे आटे के ये मैदे के फाइनल लुक। इसको आप पकाने से तकरीबन आधा घंटा पहले गूंद के फ्रिज में रखिएगा, फिर बहुत मज़े के पराठे बनते हैं। चलिए इतने हम अपना कीमा बनाते हैं स्टार्ट। ये देखें, आधे घंटे के बाद हमारा कीमा कितने अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। चलें अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 1/2 कप ऑयल लिया है। ये 2 दरमियानी अदद प्याज लिए, इसको मैंने फ्राई करना है। इसको हमने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा लाइट ही रखना है। इतने हमारे प्याज फ्राई होती है, आपको दिखाते हैं। देखिए 5 मिनट के बाद हमारे प्याज कुछ इस तरह से फ्राई हो गई हैं। हमने इसको इतना ही फ्राई करना है। अब हम इसमें 1 टीस्पून जीरा का ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करना है जीरे को। ये 1 टेबलस्पून इसमें मैंने लहसुन का पेस्ट डाल दिया। ये 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। अच्छे से प्याज के साथ भून लेना है 1 से 2 मिनट। ये मैंने 7-8 गोल लाल मिर्च लिए हैं, वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये नमक हस्बे जायका, वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। हमने बस इतना ही इसको भूनना है।
अब ये जो हमने कीमा मैरिनेट किया था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगा। कीमे को हमने अच्छे से मिक्स कर दें। ये हमने कीमे को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें जो दही का पानी था उसमें हमारा कीमा अच्छे से पक के तैयार हो जाएगा। इससे दही का पानी खुश्क होता है, फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखें 10 मिनट के बाद हमारा दही का पानी खुश्क हो गया है। ये देखिए सारा अच्छे से सारा पानी खुश्क हो गया है। इसकी कितनी अच्छी हमारे कीमे की लुक आई है। अब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून भर के ब्लैक पेपर का डालना है। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। ये 1 टेबलस्पून नींबू का रस मैंने इसमें ऐड किया। ये हमारा कीमा बनकर तैयार हो गया है। अब मैं आपको मैदे के पराठे बनाकर दिखाती हूँ। देखिए हमने मैदा ले लिया। अब हम आपको उसके पराठे बनाकर दिखाते हैं। आप अगर चाहें तो इसको सिंपल भी बना सकते हैं। मैं आपको सिंपल भी बनाकर दिखाती हूँ। और इसको जैसे जिस तरह फ्रोज़न पराठे होते हैं उस तरह भी बना सकते हैं। आप इसको ऐसे बड़ी छोटी छोटी इसकी लेयर बनाकर इस तरह भी पेड़ा बना सकते हैं। ये बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत इजी बन के तैयार हो जाते हैं। मैं आपको बहुत आसान रेसिपी बताती हूँ, आप फॉलो क्या करें। ये देखें, इसको हमने ऐसे कर लेना है। अब हमने इसको इस तरीके से इसका पेड़ा बना लेना है। ये इस तरीके से आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। अगर आप नहीं बनाना चाहते, सिंपल बनाना चाहते तो आप वैसे भी बना सकते हैं। चलिए मैं आपको सिंपल बना कर दिखाती हूँ। ये हमने दूसरा पेड़ा लिया है। जितनी देर हम इसका आटा गूंद कर रखेंगे हमारे पराठे उतने ही मज़े के बनते हैं। हम इसको सिंपल भी बनाएंगे तो ये भी बहुत अच्छे बनेंगे। ज़रूरी नहीं कि आप इसको दूसरे तरीके से बनाएं। चलिए अब मैं आपको इसको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमने आपको सिंपल, ये ज़्यादा बड़े भी नहीं बनेंगे। इसको हमने बस इसी साइज़ में बनाने हैं। ये बहुत मज़े के और क्रिस्पी बनते हैं और कीमे के साथ तो बहुत मज़े के लगते हैं। ये देखें, ये देखिए कितने मज़े के। जितनी देर हम इसका आटा रखेंगे ना ये उतने ही मज़े के बनेंगे, क्योंकि जितना हम आटा हमारा सॉफ्ट होगा, अच्छा गुना हुआ होगा, तो हमारे फुले हुए बनेंगे मैदे के पराठे के। देखें क्रिस्पी। चलिए हम आपको इसको बना कर दिखाते हैं। ये देखिए हमारे कीमे की फाइनल लुक। ये बहुत जल्दी और झटपट बन के तैयार हो जाता है। इसको बनाना कोई मुश्किल भी नहीं है। ये बहुत आसान और इजी रेसिपी है। इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी कीमे की रेसिपी कैसी लगी। और ये देखिए साथ हमने ये मैदे के पराठे बनाए। इसके साथ ये बहुत मज़े के लगते हैं। ये भी बहुत जल्दी और झटपट बन के तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको देखने को मिले। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।